स्टूडेंट्स, पिछले दो वीडियो में बात कर चुके हैं त्रिकोणमिति क्या है, त्रिकोणमिति किसे कहते हैं। उसके अगले वीडियो में बात कर चुके हैं त्रिकोणमिति की है जो कौन सारणी है, ये कैसे बनाते हैं। ठीक है, ये सारणी बनाना हम कल सीख गए थे। आज इस सारणी से होने वाले कुछ प्रश्नों को हम देखते हैं जो कि आपकी पाठ्य पुस्तक के प्रश्नावली नंबर 6 में से है। ठीक है, इस टेबल सारणी से प्रश्नावली 6 आपकी पूरी हो जाती है। इसके लिए आज का पहला प्रश्न देखो क्या। पहला प्रश्न ये है कि 2 sin 45 cos 45। अब इस प्रश्नावली को कैसे करना है, इस सारणी से जिस चीज़ का मान पूछा है उस चीज़ का मान हमें रखना है और कुछ भी नहीं करना है। बहुत ही इजी चैप्टर है। तो देखो आज का पहला प्रश्न, तो 2 sin 45 गुणा cos 45। ठीक है, तो देखो 2 की जगह 2 रख दिया। उसके बाद में sin 45 और sin 45 का सारणी में मान का ये sin और ये 45 जहाँ पर मिलते हैं वो मान कितना है 1/√2। 2 गुणा 1/√2 गुणा cos 45 और वापस देखो cos में cos 45 का मान कितना है 1/√2 तो 1/√2। अब देखो 2 की जगह 2 गुणा। अब देखो 1 को 1 से गुणा किया कितना हो गया 1 और √2 और √2। अंडर की दो समान संख्याओं को जब गुणा करते हैं तो क्या होता है अंडर का हट जाता है और अंदर वाली संख्या रह जाती है। अब यहाँ पर देखो √2 को √2 से गुणा करना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 2 की घात अंडर का मतलब कितना होता है 1/2 होता है। तो 2 की घात 1/2 गुणा 2 की घात 1/2। अब हमने 6वीं क्लास में पढ़ा है कि जब दो संख्या गुणा में हो उनका आधार समान और घातीय अलग अलग हो तो वहाँ पे क्या होता है आधार तो वही रहता है और घातीय क्या है जुड़ जाती है। तो ये लोग घातीय हमने जोड़ दी। 2 की जगह 2, आधा और आधा मिलके कितना हो गया 1। तो 2 की घात कितना हो गया 1। या तो इसको ऐसे कर लो, ऐसे नहीं करो तो अंडर की किसी संख्या को अंडर की उसी संख्या से गुणा करते हैं तो अंडर का चिन्ह हट जाता है और कोष्टक अंडर के अंदर वाली संख्या रह जाती है। तो यहाँ पे देखो √2 और √2 है तो यहाँ अंडर हट जाएगा, क्या बच जाएगा 2। इस 2 से 2 कट गया, क्या बचा 1 और 1 को 1 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ये आज का आपका पहला प्रश्न। इसके आगे देखो अगला प्रश्न का साइन स्क्वायर 30 यानी कि साइन 30 का मान क्या है 1/2 है। तो ये लो 1/2 रख दिया, स्क्वायर तो क्या कर दो स्क्वायर कर दो। उसके बाद प्लस है तो प्लस 2 की जगह 2 कोस स्क्वायर 45 और कोस 45 का मान कितना है 1/√2। तो ये लो 1/√2 और इसका क्या कर दिया स्क्वायर। उसके बाद में प्लस है तो प्लस 3 की जगह 3 10 स्क्वायर 60 है, ये 10 है ये 60 है, इसका मान कितना है √3। तो ये √3 का क्या कर दिया स्क्वायर कर दिया। अब देखो 1/2 का स्क्वायर करेंगे यानी कि 1/2 को 1/2 से गुणा करेंगे प्लस 2 और 1/√2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा उसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करते हैं प्लस 3 √3 का स्क्वायर करेंगे तो √3 गुणा √3 हो गया। अब देखो 1/2 को 1/2 से गुणा करेंगे तो ऊपर ऊपर वाली गुणा हो जाती है, नीचे नीचे वाली गुणा हो जाती है। तो ऊपर ऊपर वाली को गुणा किया 1 को 1 से गुणा किया 1, 2 को 2 से गुणा किया कितना हो गया 4 हो गया। प्लस है तो प्लस 2, 1 को 1 से गुणा किया हो गया 1, √2 को √2 से गुणा किया कितना हो गया 2 हो गया। प्लस 3, √3 को √3 से गुणा करेंगे तो हट जाएगा और क्या बचाएगा 3। अब ये 1/4 है जैसा का जैसा। इस 2 से ये 2 कट गया, ऊपर क्या बचा 1, 1 को 1 से गुणा करेंगे कितना हो गया 1 प्लस 3 को 3 से गुणा किया कितना हो गया 9 हो गया। और देखो 9 में 1 जोड़ा कितना हो गया 10 और 10 में 1/4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 10 प्लस 1/4 और 10 में 1/4 जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा 10 से 1/4। ऐसे हैं आज के पहले 2 प्रश्न। अब 2 प्रश्नों के बाद में अगला प्रश्न देखो तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न क्या देखो 5 कोस स्क्वायर 60 प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45 बटा साइन स्क्वायर 30 प्लस कोस स्क्वायर 30। तो देखो 5 की जगह क्या लिखना है हमें 5, फिर गुणा तो गुणा कोस 60 और कोस 60 का सारणी में मान क्या देखो यहाँ पे 1/2 है तो 1/2 रख देते हैं कोस 60 की जगह। स्क्वायर है तो स्क्वायर हो गया, आगे चिन्ह प्लस है तो प्लस 4 की जगह 4, सेक 30 है और इसका स्क्वायर है तो सेक 30 का मान कितना है देखो यहाँ पर 2/√3 है तो ये लिखा 2/√3 और ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर, माइनस है तो माइनस 10 स्क्वायर 45, 10 45 का मान कितना है हमारे पास यहाँ पे
एक है तो ये एक और स्क्वायर तो स्क्वायर बट्टा साइन 30 है। साइन 30 का मान कितना है यहाँ पर देखो 1/2 है तो ये 1/2 का स्क्वायर हो गया प्लस कोस 30 है। कोस 30 का मान कितना है √3/2 है तो यहाँ पर ये √3/2 का स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया। अब देखो 5 है तो 5 ठीक है 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 और नीचे 2 को 2 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 4 प्लस है तो प्लस 4 है तो 4। अब 2/√3 का स्क्वायर करेंगे तो 2/√3 को किससे गुणा करना है 2/√3 से। ऊपर ऊपर वाली संख्या गुणा करेंगे नीचे नीचे वाली संख्या गुणा करेंगे। ऊपर ऊपर वाली संख्या गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 को 2 से गुणा किया 4 √3 को √3 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा तो इसका मान कितना हो जाएगा 4/3 हो जाएगा। फिर -1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा बट्टा 1/2 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा प्लस √3/2 का स्क्वायर करेंगे तो √3 को √3 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा और 2 को 2 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब आगे देखो 5 को 1 से गुणा किया 5 हो गया और बट्टे में कितना 4 है तो 4। अब प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह हो गया। उसके बाद 4 को 4 से गुणा किया ऊपर वाली संख्या को ऊपर वाली से 4 को 4 से गुणा किया कितना हो गया 16 बट्टा 1 को 3 से गुणा किया कितना हो गया 3 -1 है तो माइनस का 1 बट्टा। अब देखो 1/4 और 3/4 को जोड़ेंगे ठीक है तो ये 1/4 और कितना हो गया 3/4। अब इनको हल करना है कैसे हल करेंगे ये हो गई भिन्नों की जोड़वा की और इनको हल करेंगे तो क्या लेंगे सबसे पहले हम लघुत्तम लेंगे तो इनको लघुत्तम लेके हल करने पर तो पहले देखो ऊपर वाले में ऊपर वाला जो अंश है अंश में देखो क्या क्या आ रहा है यहाँ पर 4 और 3 है इसके नीचे कुछ नहीं तो कितना हो गया 1 हो गया 4 3 और 1 इसका लघुत्तम कितना आएगा 12 आएगा तो इसका लघुत्तम लिख देते हैं 12 ठीक है 12 लघुत्तम आ गया। अब देखो इस 4 का भाग देंगे पहले 12 में कितनी बार जाएगा 3 बार जाएगा 3 को 5 से गुणा किया कितना हो गया 15 है तो 15 आगे चिन्ह प्लस है तो प्लस का। उसके बाद में 3 का भाग 12 में देंगे कितनी बार जाएगा 4 बार 4 को 16 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 64 है तो 64 आगे चिन्ह माइनस है तो माइनस। उसके बाद में आगे वाली संख्या भाग देंगे तो बट्टे में क्या है 1 का भाग 12 में कितनी बार जाएगा 12 बार 12 को 1 से गुणा किया 12 हो गया। ये तो हो गया ऊपर वाले पद में। अब देखो नीचे वाले पद में 1/4 और 3/4 यहाँ पर भी 4 और 4 है 4 और 4 का लस्य कितना आता है 4 ही आता है हमेशा तो ये 4 को 4 से गुणा किया 4 में 4 का भाग कितनी बार जाता है 1 बार जाता है 1 को 1 से गुणा किया 1 आगे चिन्ह प्लस है तो प्लस। इस 4 का 4 में भाग कितने बार जाएगा 1 बार और 1 को 3 से गुणा किया कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो अब देखो 15 और 64 को जोड़ा तो कितना हो गया 79 हो गया और उसमें से 12 को कम करेंगे या तो ऐसे कर लो या फिर देखो प्लस का 15 है माइनस का 12 है कितने ज़्यादा हो गए प्लस के 3 और प्लस के 3 और 64 कितने हो गए 67 हो गए बट्टा 12 और नीचे देखो 1 + 3 कितना हो गया 4 हो गया और 4 में 4 का भाग कितनी बार जाता है 1 बार जाता है तो यहाँ पर देखो 4/4 4 में 4 का भाग कितनी बार जाता है 1 तो इसका कोई मतलब नहीं है तो हमारा उत्तर क्या आ गया अब 67/12 आ गया। उसके बाद में अगला प्रश्न देखो 2 × 10 30 बटा 1 - 10 स्क्वायर 30 है तो हमें कुछ नहीं करना है जैसा का जैसा लिखते हैं पहले 2 की जगह 2 हो गया। उसके बाद में 10 30 है और 10 30 का सारणी में मान क्या 1/√3 है तो ये यहाँ पर मान लिख देते हैं 1/√3। उसके बाद में बट्टा है तो बट्टा 1 की जगह 1 - 10 30 और 10 30 का सारणी में वापस मान क्या 1/√3 तो ये 1/√3 लिख दिया और स्क्वायर तो क्या कर दिया स्क्वायर कर दिया। उसके बाद देखो 2/√, है जैसा का जैसा 1 है तो 1 माइनस इसका स्क्वायर करेंगे मतलब इस संख्या को वापस इसी से गुणा करेंगे तो इस 1 को 1 से गुणा किया कितना हो गया 1 बटा √3 को √3 से गुणा किया कितना हो गया 3 हो गया। इसके नीचे कुछ नहीं है तो लिख दिया बटा लगा के 1। उसके बाद में देखो ऊपर वाली संख्या है जैसी की जैसी हो गई नीचे वाली में देखते हैं ये हो गई भिन्न की बाकी। इसको कैसे करते हैं
तो सबसे इन दोनों भिन्नों के क्या देखते हैं, हर देखते हैं। हर क्या है यहाँ पे 1 और 3 है, इनका लस कितना हो गया, 3 हो गया। तो अब देखो इस हर का इसमें भाग देंगे लस में, कितने बार जाएगा, 3 बार। 3 को 1 से गुणा करेंगे, कितना हो गया 3, चिन्ह माइनस है तो माइनस, 3 का भाग 3 में गया 1 बार, 1 को 1 से गुणा किया 1। अब देखो 2/√3 है जैसा का जैसा, 3 में से 1 कम हुआ, कितना हो गया 2/3। ये बिन कितने बट्टे में होगी, 4 बट्टे में होगी। इसको हल्के से करते हैं तो वो देख लो, ऊपर वाला बट्टा है जैसा का जैसा लिख दिया, फिर गुणा लगा कि नीचे वाली बिन को क्या कर देते हैं, उल्टी कर देते हैं। इस 2 से ये 2 चला गया, ऊपर क्या बचा 3/√3। इस 3 को हम और क्या लिख सकते हैं, √3 गुणा √3 लिख सकते हैं, बट्टा √3। अब इस √3 से ये √3 कट गया, तो क्या बचा √3। यही इस प्रश्न का क्या है, उत्तर है। अब देखो इतनी देर तक हम जो प्रश्न कर रहे थे वो तो एकदम नॉर्मल प्रश्न है, जिसमें जैसे 37 दे दिया तो 37 की जगह 37 का मान रखना था। अब अगले प्रश्नों में भी उसी तरह मान रखना है, लेकिन उससे पहले देखो ये कोस अक्ष दे दिया, यहाँ पर हमें क्या करना है, अक्ष का मान निकालना है कि अक्ष का मान कितना होगा, या इस जो इतना पद है इसका मान आता है ना, वो इस कोस के लिए कितने डिग्री का आता है वह हमें देखना है। तो इस पद को तो है जैसा का जैसा रखते हैं, और अगले वाले पद में क्या रखना है, हमें सारणी से मान रखना है। तो अगले वाले पद में सारणी से मान रखते हैं। तो देखो cos 60 है, तो cos 60 का मान कितना है सारणी में, देखो 1/2, तो 1/2 गुणा, तो गुणा। cos 30 हो गया, cos 30 का मान कितना है सारणी में, √3/2 है, तो ये √3/2 हो गया। प्लस है तो प्लस, sin 60 का सारणी में मान क्या, √3/2, तो √3/2 गुणा sin 30 है, sin 30 का मान कितना है 1/2, तो 1/2। ठीक है। अब देखो ऊपर वाले पद को ऊपर वाले से गुणा करते हैं, तो कितना हो गया, √3 हो गया, और 2 को 2 से गुणा किया, कितना हो गया 4 हो गया। प्लस है तो प्लस, √3 को 1 से गुणा किया √3, और 2 को 2 से गुणा किया, कितना हो गया 4 हो गया। उसके बाद में देखो इन दोनों का लस लेते हैं, लस कितना हो जाएगा, 4 और 4 का 4 ही हो जाएगा। इस 4 में 4 का भाग कितने बार गया, 1 बार, 1 को √3 से गुणा किया √3, प्लस है तो प्लस, 4 का भाग 4 में गया 1 बार, 1 को √3 से गुणा किया √3। अब देखो 1 √3 और 1 √3 इनको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2√3/4। इस 2 में 2 का भाग 1 बार गया, 4 में कितनी बार गया, 2 बार गया। ऊपर देखो 1 गुणा √3 है, तो कितना हो गया √3, और नीचे बचा 2 तो 2। इस प्रकार देखो इधर क्या चल रहा है, पहले से कोस अक्ष, यानी कि कोस अक्ष बराबर कितना आ रहा है, √3/2। तो अब देखो कोस के अंदर किस कोण का मान √3/2 है, तो ये कोस है, और √3/2 किसका मान आ रहा है, 30 डिग्री का आ रहा है। तो इससे देखो कोस अक्ष बराबर इसको क्या लिख सकते हैं, कोस 30 डिग्री लिख सकते हैं। भाई कोस 30 का मान कितना है, √3/2 है। तो यहाँ पर देखो कोस से कोस कट गया, तो अक्ष का मान कितना आया, 30 डिग्री आया। इस प्रकार ऐसे प्रश्नों को हल करते हैं। उसके बाद में अगला प्रश्न देखो, √3 tan 2x बराबर sin 30 प्लस sin 45 गुणा cos 45 प्लस 2 sin 90 है। इसमें भी क्या करना है, हमें अक्ष का मान निकालना, और अक्ष का मान कितना आता है वो हमें निकालना है। तो देखो इधर जो है वह है जैसा का जैसा रहने देते हैं, ठीक है, ये लिख दिया, बराबर है तो बराबर, sin 30 और sin 30 का मान कितना है, 1/2 प्लस sin 45 का मान कितना है सारणी में, 1/√2 है, गुणा cos 45 का मान कितना है, 1/√2 है, प्लस 2 है तो 2, sin 90 का मान सारणी में देखो कितना है, 1 है, तो ये 1 हो गया। अब देखो इधर क्या है, √3 tan 2x है, तो tan 2x हो गया, ये 1/2 हो गया, प्लस है तो प्लस, 1 को 1 से गुणा किया 1, और √2 को √2 से गुणा किया, कितना हो गया 1 हो गया, प्लस 2 को 1 से गुणा किया, कितना हो रहा है 2 है, तो 2 लिख दिया। अब देखो √3 है जैसा का जैसा, tan 2x है जैसा का जैसा। अब देखो आधा और आधा को जोड़ेंगे, कितना हो गया 1 हो गया, और 1 में 2 को जोड़ा, कितना हो गया 3 हो गया, तो 3 लिख दिया। अब देखो यहाँ पर ये √3 और tan 2x इसमें है, गुणा में है, तो इस √3 का पक्षांतरण करेंगे तो बराबर के दूसरी तरफ आते किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, तो इसको भाग भी लिख देते हैं। तो देखो tan 2x है जैसा का जैसा, उधर 3 बटा क्या है √3 हो गया। इसको और क्या लिख सकते हैं,
टेन 2x बराबर कितना हो रहा है, मैं 3 में √3 का भाग देंगे। अब 3 को क्या लिख सकते हैं हम, √3 गुणा √3 लिख दिया, और इसमें √3 का भाग देंगे। एक √3 से एक √3 कट गया, तो क्या बचा, √3 ही बचा। तो यहाँ पर क्या हो गया, √3। अब देखो 10 है तो इधर √3, 10 में किसका मान है, 60 का मान है, तो उधर लिख देते हैं 60। तो 10 2x बराबर कितना लिख दिया, 10 60 डिग्री लिख दिया। अब देखो तुलना करते हैं दोनों तरफ, इधर 10 2x है, उधर 10 60 डिग्री। इधर कौन देखो क्या 2x है, उधर क्या है, कौन का मान 60 है, या तो 10 से 10 काट दो, तो 2x बराबर कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया। तो x का मान कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। 30 कैसे आया, x के साथ में 2 गुणा में, बराबर के दूसरी तरफ किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, और भाग में लिखेंगे 60 के भाग में लिखिएगा 2, तो 60/2 कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। उसके बाद में देखो अगला प्रश्न, इतनी देर के प्रश्न में पहले हमने क्या किया था, नॉर्मल बेसिक क्वेश्चन कहते हैं, उनमें इस सारणी से सीधा मान रखना था। अगले प्रश्न में हमें कोण अक्ष का मान निकालना था, और अब प्रश्नों में क्या करना है, हमें सिद्ध करना है। और जब सिद्ध करते हैं तो हमेशा कौन से पक्ष को लेके करते हैं, LHS, जो लेफ्ट हैंड साइड का जो पक्ष होता है उसको लेके चलना है हमें, और राइट हैंड साइड वाला पक्ष लाना है। तो इस पक्ष को कैसे लाते हैं, देखो 4 की जगह 4, गुणा है तो गुणा, कोट स्क्वायर 45, यानी कोट 45 का मान क्या सारणी में 1 है, तो ये 1, और स्क्वायर तो क्या कर दिया, स्क्वायर, माइनस सेक 60 है, सेक 60 का मान क्या है, देखो सारणी में ये सेक, और 60 डिग्री का मान कितना आ गया, 2 आ गया, तो ये 2 का क्या कर दिया, स्क्वायर तो स्क्वायर, माइनस साइन स्क्वायर 30 है, और साइन 30 का मान कितना है, 1/2 है, स्क्वायर तो क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। अब देखो 4, 1 को 1 का स्क्वायर कितना हो गया, 1 को 4 से गुणा किया कितना हो गया, 4, माइनस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, माइनस है तो माइनस 1/2 का स्क्वायर करेंगे, यानी 1 को 1 से गुणा किया 1, 2 को 2 से गुणा किया कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये प्लस का 4 है, ये माइनस का 4 कट गया, तो क्या बचा, माइनस का 1/4। ये माइनस का 1/4 हमारे देखो इस समीकरण में कौन सी साइड का पक्ष है, राइट हैंड साइड का पक्ष है, तो किसके बराबर हो गया, RHS का हो गया। यही हमें लाना था। उसके बाद में अगले प्रश्न में देखो एक पक्ष ले दिया, और इसके बराबर में क्या करना है, इस पक्ष को लाना है। तो इसको कैसे लाना है, उसके लिए हमें क्या करना है, इस पद का मान निकालना और इस पद का मान निकालना। अगर दोनों पक्षों का मान बराबर हो जाता है तो लिख देना कि ये पक्ष और ये पक्ष दोनों क्या है, बराबर। अगर बराबर नहीं होते हैं तो क्या लिख देंगे, ये दोनों पक्ष आपस में बराबर नहीं है। तो इसके लिए क्या करना है, इस सारणी से सिर्फ मान रखना है और आगे हल करना है। तो देखो साइन 60 है, तो साइन 60 की जगह साइन 60 का मान, देखो साइन 60 का मान कितना है, √3/2, और साइन 30 का मान कितना है, 1/2 हो गया, बटा साइन 60 का मान कितना हो गया, √3/2, माइनस साइन 30 का मान कितना हो गया, 1/2, बराबर tan 60 का मान कितना है, √3, tan 45 का मान क्या है, 1 है। tan 60 का मान √3 और tan 45 का मान क्या है, 1 है, तो 1। अब देखो ऊपर वाले पद में देखो इतने थे बॉक्स में, 2 संख्याएं दोनों बट्टे में, इसका मतलब क्या हो गया, ये भिन्न हो गई, और भिन्नों का क्या है, जोड़ है। भिन्न की जोड़ करते हैं तो क्या लेते हैं, हरों का लस लेते हैं। 2 और 2 का लस कितना हो गया, 2 हो गया। तो देखो ये लस हो गया 2, ऊपर क्या हो गया, 2 का भाग 2 में गया एक बार, 1 को इससे गुणा किया √3, प्लस है तो प्लस, 2 का भाग 2 में गया एक बार, 1 को 1 से गुणा किया 1। अब 2 का भाग नीचे देखो भिन्न की बाकी होगी, इसमें भी 2 और 2 का लस कितना हो गया, 2 गया। 2 में 2 का भाग एक बार, 1 को √3 से गुणा किया कितना हो गया, √3, माइनस है तो माइनस, 2 का भाग 2 में गया एक बार, 1 को 1 से गुणा किया 1, बराबर में क्या है, √3 माइनस 1/√3 प्लस 1, √3 प्लस 1/√3 माइनस 1। अब देखो यहाँ पर क्या गया, √3 प्लस 1/2, √3 माइनस 1/2। यह संख्या कितने बट्टा में होगी, 4 बट्टा में होगी, और 4 बट्टा की संख्या वो हल्के से करते हैं। तो उसके लिए देखो पहला बट्टा है उसको है जैसा का जैसा लिख दिया, और जो दूसरा बट्टा है उसको उल्टा करके गुणा में लिख देते हैं। तो ये लिख दिया, बराबर में क्या है, √3 प्लस 1/√3 माइनस 1। यहाँ पर देखो 2 से 2 कट गया, तो ऊपर क्या होता है, √3 प्लस 1, बट्टे में क्या होता है, √3 माइनस 1। तो देखो ऊपर √3 प्लस, यहाँ पर क्या बचा 1, 1 को √3 प्लस 1 से गुणा किया, √3 प्लस 1,
बटा नीचे देखो यहाँ पर क्या बचा, एक। एक को अंडर रूट 3 माइनस 1 से गुणा करेंगे कितना हो गया, अंडर रूट 3 माइनस 1, बराबर में क्या है, अंडर रूट 3 प्लस 1 बटा अंडर रूट 3 माइनस का 1, जो कि यही से चल रहा है। ठीक है, अब इन दोनों पदों को देखो, अगर दोनों पद बराबर है तो ये दोनों पद भी क्या है, बराबर है। इसका मतलब क्या हो गया कि जो लेफ्ट हैंड साइड का पक्ष है वो किसके बराबर है, राइट हैंड साइड के बराबर है। उसके बाद में अगला प्रश्न देखो, उसके बाद में अगला प्रश्न देखते हैं। इस प्रश्न में क्या है कि अक्ष बराबर क्या रखना है, हमें 30 डिग्री रखना है, अक्ष बराबर 30 डिग्री रखना है और इन दोनों पक्षों के क्या करना है, बराबर करना है। तो देखो अक्ष बराबर 30 डिग्री रखा, तो यहाँ से देखो साइन 3 गुणा अक्ष की जगह 30 लिख दिया, बराबर 3 साइन 30 माइनस 4 साइन क्यूब 30 डिग्री हो गया। अब देखो साइन और 3 को 30 से गुणा किया, कितना हो गया, 90 हो गया, बराबर 3 साइन 30 माइनस 4 साइन क्यूब 30 डिग्री हो गया। ठीक है, अब हमें सिर्फ इस सारणी से मान उठाना है कि साइन 30 का मान कितना है, 1/2 है, साइन 90 का मान कितना है, 1 है। तो देखो साइन 90 है तो इसका मान 1, बराबर 3 की जगह 3, साइन 30 का मान कितना हो गया, 1/2 माइनस 4 साइन क्यूब 30 का मान कितना हो गया, 1/2। क्यूब में तो इसको कितनी बार लिख देते हैं हम, 3 बार लिख देते हैं, तो ये लिख दिया 3 बार। अब देखो 1 है तो 1, बराबर 3 को 1/2 से गुणा किया, कितना हो गया, 3/2 हो गया, 2 और 2 को गुणा किया, कितना हो गया, 4 हो गया, 4 से 4 कितने बार गया, 1 बार गया, और 1 को 1/2 से गुणा किया, कितना हो गया, 1/2 हो गया। अब देखो 1 बराबर, यहाँ पर दोनों का लस कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, 2 का भाग 2 में गया 1 बार, 1 को 3 से गुणा किया 3, माइनस है तो माइनस, 2 का भाग 2 में गया 1 बार, 1 को 1 से गुणा किया 2। यहाँ पर देखो क्या है, 1 है, बराबर 3 माइनस 1 कितना हो गया, 2, और 2/2 कितना हो गया, 1 हो गया। तो इससे क्या हो रहा है, दोनों पक्ष बराबर हो रहे हैं, इसका मतलब RHS बराबर क्या हो रहा है, LHS हो रहा है। उसके बाद में देखो आज का लास्ट प्रश्न है, और वो प्रश्न क्या है कि ए बराबर 60 डिग्री रखना है, बी बराबर 30 डिग्री रखना है। ठीक है, इन दोनों मानों को रखना है, और ये जो समीकरण दिया है इसके दोनों पदों को बराबर है तो बराबर करना है, और बराबर नहीं है तो बराबर करना है। ठीक है, नहीं है तो भी इस क्वेश्चन को हल करना है। कैसे करना है वो अब हम देखते हैं। कोट की जगह क्या लिख दिया हमने, कोट लिख दिया। एक की जगह कितना रखना है, 60 रखना है, बी की जगह 30 रखना है, लिख दिया, बराबर कोट एक की जगह 60 रखना है, गुणा कोट एक की जगह 30 रखना है, प्लस है तो प्लस का 1 बटा कोट की जगह कोट, बी की जगह बी का मान, माइनस 1 की जगह 1 का मान। ठीक है, ये तो हमने सिर्फ ए और बी का मान रखा है। अब देखो हमारे पास एक नया समीकरण बन गया। नया समीकरण क्या, देखो कोट 60 माइनस 30, कोट 60 माइनस 30 क्या होता है, कोट 30 होता है। ठीक है, बराबर कोट 60 का मान कितना है, ये कोट 60 का मान कितना है, 1/√3 है, तो 1/√3 गुणा, तो गुणा कोट 30 का मान कितना है, √3, ये √3 प्लस 1 है तो 1 बटा कोट 30 का मान √3 माइनस कोट 60 का मान 1/√3। अब देखो कोट 30 का मान क्या है, √3 है, तो ये √3 बराबर देखो 1/√3 गुणा √3, ये दोनों संख्या क्या गुणा में, इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या लिख दिया हमने, 1 लिख दिया। अब देखो √3 से √3 कितनी बार जाएगा, 1 बार, 1 को 1 से गुणा किया 1 प्लस का 1 बटा, इसको हल करना है। इसको हल कैसे करते हैं, तो देखो इसको हल करते हैं तो या तो इन दोनों का लस लेके बाद में हल कर लो, अगर लस लेके हल नहीं करते हैं तो शॉर्ट तरीका ये है, वो शॉर्ट तरीका देखो क्या है। ठीक है, शॉर्ट तरीका क्या हो गया, इस पक्ष को इससे गुणा करेंगे, यानी पहली बिन का ऊपर वाला, दूसरी बिन का हर, इन दोनों को गुणा करेंगे, कितना हो गया, √3 को 3 से √3 से गुणा किया 3 हो गया, आगे चिन्ह है जैसा का जैसा, फिर दूसरी बिन का ऊपर वाला और इस बिन का नीचे वाला, 1 को 1 से गुणा किया 1 बटा नीचे वाले दोनों को क्या करना है, हमें गुणा करना है, कर दिया, 1 को √3 से गुणा किया √3। अब देखो इस पक्ष में आगे चलते हैं, इधर क्या है √3, ये √3 बराबर 1 प्लस 1 कितना हो गया, 2 हो गया, बटा 3 माइनस 1 कितना हो गया, 2 बटा √3। अब देखो ये ऊपर वाली संख्या भिन्न में नहीं है तो इसके नीचे क्या लिख दिया हमने, 1 संख्या कितने बट्टा की होगी, 4 बट्टे की हो गई, तो इसको हल करते हैं तो √3 बराबर √3, ये 2 बटा 1
गुणा, नीचे वाली भिन्न क्या हो जाएगी, उल्टी होके गुणा में हो जाएगी, ये उल्टी होके गुणा में लिख दी। इस 2 से 2 कट गया, तो अब क्या बचा इधर, अंडर रूट 3 बचा, और बराबर के दूसरी तरफ देखो 2 से 2 एक बार कटा, तो अंडर रूट 3 को 1 से गुणा किया, कितना हो गया, अंडर रूट 3 हो गया, और बट्टे में 1 है तो 1 हो गया। तो यहाँ से अंडर रूट 3 बराबर क्या हो गया, अंडर रूट 3 हो गया। इस प्रकार क्या हो गया, ये दोनों पद क्या हो गया, LHS बराबर RHS हो गए। आज के लिए इतना ही। मैंने इस चैप्टर का प्रत्येक तरह का एक एक प्रश्न करवा दिया है। अगर किसी प्रश्न में आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है बचे हुए क्वेश्चनों में या बताए गए क्वेश्चनों में, तो आप कमेंट बॉक्स में जाइए और कमेंट कीजिए। अगले वीडियो में हम आपकी किताब की जो 7वीं प्रश्नावली है त्रिकोणमिति में सर्वसमीकरणों का उपयोग कैसे करते हैं उसको देखेंगे। त्रिकोणमिति ये जो अनुपात है, इनके पूरक कोणों से अनुपात ज्ञात करेंगे, पूरक कोणों के साथ इनके अनुपात क्या हो रहे हैं वो देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।